अब हम पहुँचे हैं फिनोम कंबोडिया। तो अब कंबोडिया पहुँचे और अब हमने वीज़ा ऑन अराइवल लिया। मैं वो तो नहीं दिखा पाया तो, लेकिन वीज़ा जो ऑन अराइवल लिया है उसकी फ़ीस $30 है, USDT। 30 USDT नगद कैश लेते हैं, कोई उधार नहीं और ना ही कोई उसमें कार्ड कूड चलता है। उसको कैश लेके ही आए और कैश ही पे करें। और अब यहाँ से अब हम बेल्ट की तरफ चले अपना लगेज लेने, और उसके बाद फिर हम सिटी की तरफ चलेंगे। बाहर से देखते हैं क्या साधन मिलता है, बस है, टैक्सी है या ऑटो है, जैसे भी होगा वो देखते हैं। और अब हम सुबह सुबह पहुँच चुके हैं 9 बजे कंबोडिया। और अब हम बेल्ट की तरफ चले हैं। और वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई। इमिग्रेशन में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी। और वीज़ा वालों ने भी सिर्फ फ़ीस ली है और उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं पूछा और अपना वीज़ा दे दिया। और उन्होंने इमिग्रेशन किया और जाओ। और अब एयरपोर्ट से बाहर निकलकर हमने यहाँ से, जो हमारे यहाँ ऑटो होते हैं वो इसे यहाँ टुक टुक बोलते हैं, तो वो हमने टुक टुक हायर कर लिया है। यहाँ 2 तरह के टुक टुक हैं। एक तो होता है जो स्कूटी टाइप की, मोटरसाइकिल टाइप की स्कूटी होती है, उसके पीछे एक रिक्शा को जोड़ के चलाते हैं, एक तो वो। और एक ये 3 व्हीलर जो हमारे यहाँ भी होते हैं। तो अब हमने 3 व्हीलर किया है। यहाँ पर ज़्यादातर डॉलरों में ही ये किराया लेते हैं। सिटी के अंदर तो $1 किराया है, आप कहीं भी चले जाओ तो। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट है कम से कम 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर के जाने के लिए हमने अब इसको $5 दिए हैं, लगभग 450 रुपये। तो हमने सोचा मगर टैक्सी की बजाय इसका इंजॉय लें और खुले, बिल्कुल सुबह का समय है, 9 बजे हैं, तो मकानंद इसका खुले का आनंद लेके चलते हैं। ये मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ एक बार यहाँ का। बढ़िया धूप निकली हुई है। और ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए हम, ये पीछे एयरपोर्ट रह गया हमारे। आज का स्टे हमारा, जैसे हम एयरपोर्ट से आए तो दोपहर को हमारा स्टे था होटल नागा वर्ल्ड में। जैसे आपको दिखाया है दृश्य यहाँ का, एक बार और फिर दिखा देंगे आपको। तो ये होटल एक तो रेट वाइज ठीक है, और दूसरा यहाँ का 100 प्रसिद्ध होटल है इस देश का, पूरे देश का, कंबोडिया का ये सबसे बेस्ट होटल है। और आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, जैसे आप मेन काउंटर देख रहे हैं जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ये चेक इन करने के लिए। और एक पीछे देखिए आप, ये पीछे जो कैसीनो काउंटर है जो आपको नज़र आ रहा है, और पीछे कैसीनो है नीचे, और ऊपर क्लब है इसमें। तो काफ़ी बड़ा क्लब है और काफ़ी बड़ा कैसीनो है यहाँ पर। और जैसे आपको इसका दृश्य देखो एक बार पीछे देखिए आप, जो इसकी मेन एंट्रेंस है, ये देखिए कितनी प्यारी एंट्रेंस है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एंट्रेंस है, मेन होटल की एंट्रेंस ये है। तो अब हम अपने रूम की तरफ चले हैं, तो आओ आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है। ये यहाँ का चेक इन काउंटर है, और ये
वो बंदा है जिसका ये होटल है। ये यहाँ की लिफ्ट है। अंदर हो। वो पुणे में खड़ा हो ना, ये अगले पुणे में चल गया फिर बढ़िया रहेगा मैट्स में। ये हमारा रूम है और ये वॉशरूम, बाथरूम, कमबोर्ड और बाथरूम एरिया। और ये फ्रिज है इसके अंदर छोटा सा, जिसमें हमने अपना सामान रखा हुआ है। और ये हमारा रूम है। ये फर्स्ट बेड, ये सेकंड बेड और ये सारी अलमीरा है। ये हमारा रूम है। और ये अभी यहाँ से बाहर का नज़ारा। और ये हमारे सामने रिवर है। इसमें भी दो तरह का पानी है। ये आप देख सकते हो, एक साइड अलग पानी और एक साइड अलग। ये देखिए, दोस्तों ये जो मार्केट है ये बिल्कुल हाईवे चौक के नीचे है। ऊपर तो हाईवे है और ये दो होटलों को कॉन्टैक्ट करने के लिए है। जो इसके नागा के दो होटल हैं, एक थोड़ा सा हाईवे के उस पार है और एक हाईवे के इस पार है। तो इन्होंने हाईवे के नीचे से परमिशन वगैरह ली होगी, तो ये ऐसे वो टनल बना दी है। और टनल के अंदर ही आप देख सकते हो वाइन शॉप और हर मतलब काफ़ी ब्रांड, तो काफ़ी ब्रांड। और ये ड्यूटी फ्री की वो बना दी है इन्होंने अल्कोहल की। तो ये अंदर सारे कंपनियों के शोरूम और हाईवे के नीचे से है ये। अगर ऊपर से देखेंगे तो आप हाईवे चल रहा है सारा प्रॉपर, और नीचे से टनल निकाल के इन्होंने आपस में ज्वाइंट कर लिया। ऐसे हमारे यहाँ तो संभव नहीं है, ये यहीं पर कर सके हैं, लेकिन अपने देश में तो ये संभव नहीं है कि भाई एक बंदा कोई इधर भी होटल बना ले, उधर भी होटल बना ले चौक के, और नीचे से टनल ही ले जाए। अपने यहाँ संभव नहीं है, लेकिन ये यहाँ संभव है। कैसे है वो उनको पता होगा, तो इसलिए दिखाया मैंने इसको। ये टनल के नीचे है हम, और वो हाईवे ऊपर है। ये हमारा होटल है नागा वर्ल्ड, और ये रात का दृश्य हमारे होटल का, नागा वर्ल्ड का। तो इसकी एक ये साइड है और एक ये है, ये भी नागा वर्ल्ड है। लेकिन ये किसी चाइनीज़ का होटल है, लेकिन ज़बरदस्त बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बीच में एक टेंपल है, और इससे चौक पे ही बिल्कुल दोनों साइड ही चौक पे नागा वर्ल्ड। समय हुआ है 7:10।
रात के, मतलब रात के तो नहीं कह, शाम के बोल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर अंधेरा हो गया है। और ये इसके सामने बिल्कुल पार्क बना हुआ है ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं। ये देखो लाइटें लगाई हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे तक। और उसके आगे रिवर व्यू, जो यहाँ की मेन प्रसिद्ध रिवर है, उसका व्यू भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप एक बार, ये लाइटें देखो पार्क में कितनी ज़बरदस्त। नागा वर्ल्ड होटल, ये हमारा होटल है, इसमें हम ठहरे हुए हैं। इसका जो व्यू है वो सब मैं आपको दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये नाइट का नज़ारा लीजिए। कहते हैं कंबोडिया एक गरीब देश है, यहाँ की करेंसी हमारे सपोज करो अगर 20-22 रुपये हैं तो यहाँ के 1000 रुपये होते हैं। इतना डिफरेंस है करेंसी में। तो वो करेंसी में जो डिफरेंस है वो तो एक अपनी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो यहाँ पर फ़िलहाल की पोजीशन पे हम अगर USDT से डिवाइड करें तो 4300 यहाँ का जो कंबोडियन रुपीज़ है वो मिलता है। $1 में 4300। लेकिन अब इतनी सस्ती कंट्री नहीं रही है, अब ये कंट्री डेवलप हो गई है। अब आप देख सकते हैं, मतलब एक ये डेवलप पार्ट दिखा रहा हूँ आपको। खैर वैसे गरीबी का पार्ट भी है, वहाँ गांव है जो वो थोड़े जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर अब सिटी है और जो एयरपोर्ट बना है, मैं कह रहा ओसम, आप उसको बोल सकते हैं भाई वाकई में इस देश ने आने वाले 5-7-10 सालों में पूरी तरक्की की है। जब मैं आज से 10 साल पहले इस देश में आया था तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा एयरपोर्ट था, डोमेस्टिक वो फ्लाइटें उतरती थी तो पैदल ही एयरपोर्ट से निकलना पड़ता था। लेकिन अब तो टर्मिनल सब, मतलब जो एक हाईटेक एयरपोर्ट में चाहिए वो सब कुछ है। ये आप देख सकते हैं। अब ये मैं एक सिटी का सेंटर का नज़ारा ले रहा हूँ, मैं भी वो सेंटर में हूँ, सिटी के सेंटर में। जो यहाँ की जो मेन राजधानी है फिनोम पेन, वहाँ पर हूँ मैं। ये जो रिवर है वो रिवर तो मैं आपको दिन में दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें डबल सिस्टम है। जैसे एक पानी गंदा और एक अच्छा, कुछ ऐसा सिस्टम है, वो दिन में दिखाऊंगा मैं। फ़िलहाल तो रात को मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो ये हमारा मार्ट है, मार्ट फोन, ये मार्ट है। और ये साथ में इसके मार्केट है, और ये साथ में रिवर है। वो मैं दिन में दिखाऊंगा आपको इस रिवर में क्या सिस्टम, इसका क्या खास है। फ़िलहाल रात में घूमने निकले हैं तो फ़िलहाल उस हिसाब से घूमते हैं।
निकले हैं अब घूमने के लिए। सुबह का समय है और आज हम इस सिटी को देखेंगे और शाम तक आज इसी सिटी में हैं और कल से अंकोर वाट जाएंगे। यहाँ से हम एक बस टर्मिनल से बस का भी पता करेंगे, शायद वो शाम को चलती है या सुबह चलती है, तो उसी हिसाब से देखते हैं कि ये अब यहाँ का जो चौराहा है अब यहीं से चलते हुए मैं कुछ आपको यहाँ के बारे में कुछ बातें बताता हूँ जिसका मुझे पता है। बाकी कुछ डिफरेंस है, कुछ है तो आप देख लेना एक बार, बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और जैसे आपको पता है कि भाई हमारे को जैसे जितना यहाँ मालूम हुआ है कि भाई जो यहाँ पर शासक 1863 से 1953 तक था, जब ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, यहाँ पर फ्रेंच का शासक था, तो इनके बीच में थोड़ा कोलिब्रेशन हुआ, तो उसके बाद 1953 के बाद ये शासन इन वियतनाम के अंडर आ गया था। और जिसका राजा था ब्रूटल खमीर, जिसने बहुत लंबा राज किया यहाँ पर और लगभग तो 1979 से लेकर और लगभग अब तक 2023 तक राज किया उसने। और उसके बाद फिर उसका बेटा राज कर रहा है, जो फिलहाल यहाँ का राजा है। और यहाँ पर जो ये मेन फेमस है कंबोडिया, वो अंकोर वाट मंदिर की वजह से ही फेमस है। वो उस टाइम 1600 ईस्वी में जब बना था वो, तो तब से ये यहाँ पर लोग मतलब काफ़ी इसका मानने लगे हैं। और यहाँ का जो फ्लैग है, फ्लैग के ऊपर भी इसका सेंटर में उसका अंकोर वाट का चित्र है। यहाँ पर जो अंकोर वाट टेम्पल जब बना था तो उसमें वो समय था 1400 ईस्वी का, तो उसकी वजह से ही ये कंबोडिया फेमस है। और ये कंबोडिया, वियतनाम और ये सारी एक ही टेरिटरी थी। ये फ्रेंच कॉलोनी बोलते हैं जिसे। तो फ्रांस के साथ इनका फिर फ्रेंच के साथ इसका कुछ कोलिब्रेशन हुआ कंबोडिया का, तो उसके बाद फिर ये अलग अलग 1600 ईस्वी में आकर ये अलग हुए। ये जो अब आप देख रहे हैं, ये वियतनाम और कंबोडिया का जब आपस में कोलिब्रेशन हुआ तो उसमें ये स्मारक बनाई गई है। ये स्मारक 60 से 70 ईस्वी में बनाई गई है, ये आप देख रहे हैं। और इसके साइड में ही वियतनाम का और कंबोडिया का जो फ्लैग है वो दर्शाया गया है, वो भी अभी आपको दिखा देते हैं। ये कंबोडिया और वियतनाम का फ्लैग है। ये है भाइयों रॉयल म्यूजियम इन कंबोडिया। अंदर बहुत मिलेंगे ये हमारे गणेश जी महाराज, यहाँ अंदर काफ़ी हैं, मूर्तियाँ काफ़ी हैं अंदर। ये लगभग अंदर से जब देखेंगे ये है इसका एंट्री गेट। ये गरुड़ जी महाराज लेकिन खंडित हुए हैं। ये हमारे लोग आप पहचानते होंगे। ये हमारे शिव शंकर, ये
सब खंडित हुए हैं। मूर्तियाँ सभी खंडित हैं, सभी मूर्तियाँ खंडित हैं। ये बीच में से शिवलिंग निकाल लिया गया है। ये आर्ट म्यूजियम है सारा, और जहाँ जो भी पुराने आपने दिखाऊंगा ही मैं, तो जो भी पुराने वो थे और जो यहाँ से खंडित हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ भी काफ़ी चीज़ें खंडित हुई है। तो यहाँ ये गेट में जैसे हम एंट्री करते हैं तो ये टिकट काउंटर है। यहाँ पर 5 रुपये तो है जो 15 साल से नीचे है, और जो 15 साल से ऊपर है सभी के लिए, अडल्ट के लिए $10, 5 रुपये नहीं $10, और $5 टिकट है। यहाँ पर ये 2 तरह की टिकट है। ये मैं दिखा भी देता हूँ बोर्ड पर आपको। ये बोर्ड है टिकट का, ये टिकट का बोर्ड है। और यहाँ पर ये सौदा अच्छा ज़्यादा चलता है, ये देख लो आप। ये जो विक्की है इसके पीछे जोड़ गया ये ट्राली है, ये सब्जी की रेडी लगा रहा है कोई, सवारी की रिक्शा बना रहा है कोई, तो जैसे वो सवारी की रिक्शा खड़ी है ये सेम सौदा है सारों का। और ये रेडी का चलन देखो, ये देखो इसने जुगाड़ ये बना रखा है थाईलैंड की तरह। ये देखो परली साइड विक्की है, और ये देखो सौदा सारा ये है सबसे ज़्यादा चलने वाला यहाँ। और जो ये रिक्शा है ये पीछे से पैडल मारती है और आगे बिठा के चलते हैं। रिक्शा यहाँ उल्टी है, ड्राइवर पीछे बैठता है, सवारी आगे बैठती है। ये रिक्शा है, ये रिक्शा ऐसी है। चलो भाई यहाँ की मार्केट, यहाँ ये स्कूटर मार्केट से भी है ये। भाइयों इसकी भी सवारी कर ली, ये जो रेडी ही थी ये देख लो, ये स्कूटर जोड़ रखे ना क्या सवारी आई है। बस हम बैठे हैं इसमें, और ये मार्केट का नज़ारा देखो। बस ये इस साइड वो रिवर है, ये यहाँ की मेन रिवर है, और ये मार्केट है जो दिन में थोड़ी चहल पहल कम, रात को ज़्यादा हो जाए। ये सारा तो जैसे वॉकिंग स्ट्रीट एरिया है वो एरिया है अंदर, सारा अंदर जो बढ़िया है। तो थाईलैंड गए हो तो उसको पता ही है, वॉकिंग स्ट्रीट एरिया टाइप का एरिया सा है यहाँ। ये मतलब मार्केट दुकानें ये जैसे अंदर एरिया है ये।
सारा मेन रिवर का एरिया है, जैसे वहाँ समुंदर है बस बाहर। और ये नदी के किनारे किनारे टहलने का या बैठने का सब लगाया हुआ है, जैसे वहाँ समुद्र के किनारे पे है। और ये अब हम अपने होटल की तरफ चले हैं, क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 10-12 बज गए हैं। 12 बज चुके हैं, तो गर्मी अब थोड़ी ज़्यादा होगी, इस करके कल अभी शाम को यहाँ घूमेंगे और कल हम यहाँ से निकलेंगे सुबह 9 बजे अंकोर वाट मंदिर के लिए। और जो वहाँ जो अंकोर वाट मंदिर है, जहाँ उसका जो शहर का नाम सिमरिप है, तो ये नाइट वो लगती है मार्केट, जो अभी देखो आप देख रहे होंगे बंद है। ये सब रात को जगमगाएगी, अभी रात को दिखाएंगे फिर हम आपको सारा एरिया। ये अभी तो दिन में थे, तो मौका थोड़ा दिन में दिखाएं और फिर यही एक आपको रात में दिखाएंगे। रात के समय अब आए हम वॉकिंग स्ट्रीट पर। ये यहाँ की जो वॉकिंग स्ट्रीट है, जो दिन में आपको दिखाई थी, वही अब रात को दिखा रहे हैं। रात को इतना रश है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। इससे आगे कोई ऑटो नहीं मिलता, क्योंकि आगे सारी वॉकिंग स्ट्रीट है। जिन्होंने मतलब यहाँ जाना है वो यहीं पार्किंग कर देते हैं हाईवे मेन रोड के ऊपर ही, जिस रोड से हम दिन में गुजरे थे। अब ये देख लो, ये हाल है पार्किंग का, ये पार्किंग का हाल है यहाँ। ये पार्किंग लगी हुई है, ये देखो। और वो सामने हमारी वॉकिंग स्ट्रीट, और ये सारी पार्किंग। रात का नज़ारा इतना भयंकर है कि इतनी भीड़ है यहाँ पे। ये सारी पार्किंग है, ये देखो स्कूटियाँ ये सब यहीं लगी हुई हैं, ये देख सकते हो आप। और ये जो मैं दिन में दिखा रहा था, जो दिन में की मार्केट थी, वो अब रात को रौनक हो गई है यहाँ। अब सभी दुकानें खुल गई हैं, जो फड़ी बाजार जैसे इंडिया में भी है। हेलो, और ये अब पैदल चलने वालों की भीड़ है। कोई खाने की स्टॉल, कोई सामान बेचने की स्टॉल, ऐसे ही सभी स्टॉलें लगी हैं। देखो, जो मैं खाली दिखा रहा था आपको स्टॉलें, वो अब देखो सारी भर गई है और सब ओपन हो गई हैं। ये अब रात की रौनक का नज़ारा है, नाइट मार्केट जिसे बोलते हैं। और ये उधर मतलब ये उस साइड नदी है और इस साइड ये सारी मार्केट है। ये नदी के किनारे किनारे, जैसे आप बताया गए हो तो वॉकिंग स्ट्रीट पे ऐसे ही मॉल होता है, एक साइड समुंदर है और दूसरे साइड मार्केट है, तो वही सेम है। आज इधर ये आप देख लो मार्केट, ये सब दिन में जो नज़र आया था खाली थे, तो अब रात को देख लो अब आपको कैसी रौनक है। और वो नदी है साथ में ही, ये अब आप नदी में ये क्रूज़ वगैरह जैसे चलते हैं यहाँ से, उनका नज़ारा
खड़े हैं क्रूज। और ये सारा रात का नदी का नज़ारा, और ये साथ में सारी मार्केट। ये सभी सी फूड, ऑक्टोपस वगैरह, ये जैसे वही बस सेम थाईलैंड का नज़ारा नज़र आ रहा है हमें। तो जैसे पताया में बीच के किनारे जाते हैं हम, और सभी तरह के वेज नॉन वेज, अब ये देखिए रॉयल पैलेस पार्क, यही वाकिंग स्ट्रीट पे ही है ये। तो अब देख सकते हो आप वाकिंग स्ट्रीट भी। ये रॉयल पैलेस, पूरा रस और ये रौनक। ये पार्क का नज़ारा, और बच्चों ने पतंग भी उड़ाई हुई है। ये देखिए पार्क में फैमिली जैसे एंजॉय के लिए आई हुई है। और ये बताते हैं कि कभी कभी जो यहाँ का राजा है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ ऊपर इसमें खड़े होते हैं, यहाँ पर। चारों तरफ देख सकते हैं आप। जो आपने मूवी देखी है अवतार, उसके करैक्टर बनाए हुए हैं और ये स्ट्रीट पे लोगों को इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब लोगों को परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। देखो ये चारों तरफ से वीडियो जो बना रहे हैं आप, कैमरे ये मोबाइल नज़र आ रहे हैं। और ये आप रस देख सकते हो कितना है यहाँ पर। ये आगे और एक प्रोग्राम का हेलो
जगह जगह यही परफॉर्म कर रहे हैं सभी यहाँ के लोग जो है। और ये आप देख ही रहे हो, ये अब ये परफॉर्म करने वाले हैं। ये जो एक रोड़ा है, और ये आप सड़क पे भीड़ देख सकते हो कितनी है। भाइयों जो है असली खाना, यहाँ यो भी खाया जाओ भाई, शंख से छोटे छोटे और बड़े बड़े। ये देखो ये शंख बड़े, ये बत्तख के और मुर्गों के तले तलेगा सारे अचार से ये रखे इन्होंने।